आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। देखिए, डाइवोर्स के केसेस तो बढ़ रहे हैं, नो डाउट। और क्या हो रहा है कि फैमिलीज या लोग क्या है कि आज के टाइम में को या शादी को इतना कैजुअल लेने लगे हैं कि जरा सी कोई बात हुई कि डाइवोर्स ले लेते हैं, जरा सी कोई चीज़ हुई अलग हो जाते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में किसी भी तरीके से कोई कंसर्न ना होना। देखिए क्या है कि अभी एक केस हुआ, सबसे पहले हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इमरान और सना, ये दो मैरिड कपल्स हैं जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। जो 12 साल पहले उनकी शादी हुई और काफ़ी टाइम से वो सेपरेट रह रहे थे। उनकी दो डॉटर्स हैं, एक 5 साल की और एक 10 साल की। और कि वीक डेज पे तो जो डॉटर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सना के साथ रहेंगे, और वीकेंड्स पर वो क्या है कि आपका इमरान के साथ में रहेंगे। इमरान उनको लेके जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर और क्या है कि बच्चों की कस्टडी को लेकर काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो इसमें क्या है, लास्ट सैटरडे को इमरान उन दोनों बच्चों को लेके, अपने दोनों बच्चों को लेके अपने बड़े भाई के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे में क्या है कि वो एक होटल में चेक इन करते हैं। और सना को इस चीज़ की जानकारी थी कि वो होटल में, लेकिन क्या है कि वो इमरान के साथ में, कि इमरान के साथ है तो बच्चे सेफ हैं और वो इंजॉय करेंगे इस चीज़ को लेते हुए, वो भी उस चीज़ को कैजुअल लेते हैं। और क्या है कि अब दोपहर के टाइम में क्या होता है, उन दोनों के बीच में, कपल्स में लड़ाई होती है किसी चीज़ को लेकर। और जिसमें क्या है, जिसके बाद क्या है, इमरान बच्चों को भेजने से मना कर देते हैं कि मैं बच्चों को वापस नहीं भेजूंगा। और क्या है कि सना लीगल एक्शन की धमकी देती है। और इससे क्या है कि आपका इमरान जो है वो दोनों बच्चों को क्या है कि मर्डर कर देता है, और उसके बाद में खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है। जिसके बाद में क्या है कि होटल से जो चेकआउट का टाइम था उनका, उस टाइम में जब वो इमरान बाहर नहीं आता है तो उसमें जो स्टाफ है वो चेक इन करके चेक करता है, और जिसमें क्या है दोनों बच्चे वो मृत अवस्था में मिलती हैं, और इमरान भी वहाँ पे क्या है कि बेहोश की अवस्था में मिलता है। अब देखिए क्या है कि इसमें एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें इमरान ये कहते हुए कि भाई सना का किसी और व्यक्ति के साथ में जो अफेयर चल रहा था, और बच्चों को वो इस तरीके की परवरिश में बड़े होना नहीं देना चाहते, इस तरीके के उनको संस्कार नहीं प्रोवाइड करना चाहते, और जिस वजह से क्या है कि वो उन बच्चों को मर्डर करके और खुद भी फांसी से लटकना चाह रहे हैं, और सुसाइड नोट को लिख के वो इस तरीके से करते हैं। अब देखिए क्या है कि हम बात करते हैं कि डाइवोर्स लेना क्या एक बुरी बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में आप नहीं रह सकते, आपकी 24 घंटे किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो, ऐसा भी नहीं है कि झगड़े किसी व्यक्ति में या कपल्स में नहीं होते हैं। हर किसी कपल्स में किसी ना किसी बात को लेकर कभी ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से यह है कि बट क्या है कि क्या डिवोर्स ही उसका एक सॉल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। डाइवोर्स के अलावा भी जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, आप उनको बातचीत करके, फैमिली के थ्रू, आपस में जिस तरीके से भी चीज़ें रिजॉल्व हो पाए आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश करें कि फर्स्ट हैंड पे आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। लेकिन क्या है कि आप डाइवोर्स को इतना कैजुअल ना लें कि जरा सी कोई चीज़ हुई और हम डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन और उससे क्या होता है कि हम अपने आप के क्या है कि उस सडन जो हमारा एंगर है उसको देखते हैं, और हम उसके नेगेटिव जो रिपरकशंस जो हमारी फैमिली पर, हमारे बच्चों पर उस चीज़ के पड़ेंगे, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन क्या है कि आपका इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और देखिए, इमरान और सना जैसा किसी व्यक्ति के साथ में ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिवोर्स नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन आप जब तक मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन में आप रहते हैं, तो आपको क्या है कि कुछ जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशंस के नियम कायदे हैं भाई, आपको उनका पालन करना चाहिए, या उनको उस रेड लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस तरीके, भाई कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए कि भाई आप जब तक एज ए मैरिज में हैं तब तक आप भाई उसको ब्रीच ना करें। भाई आप एक्स्ट्रा मैरिटल किसी के साथ में अफेयर में इंगेज होते हैं तो वो भी अपने आप में नेगेटिव है। भाई आप कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ में किस तरीके से रहेगा, लेकिन छोटे मोटे झगड़ों को आप अंदाज करें, और हर किसी चीज़ के लिए डाइवोर्स सॉल्यूशन नहीं है भाई। आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चे के फ्यूचर को ध्यान रखें, और चीज़ों को हो सके तो आप चीज़ों को क्या कुछ हद तक भाई आप आपस में बातचीत करके या आपस में सॉल्यूशन से ही चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और आपस में डिस्कशन के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आप अगर आपस में चीज़ों को रिजॉल्व ना कर पाए तो फैमिली के थ्रू आप इंगेज होकर आप चीज़ों को रिजॉल्व करें, और डाइवोर्स एज ए लास्ट रेमेडी को यूज़ करें, ना कि डाइवोर्स एज ए फर्स्ट रेमेडी को, कि भाई हम उसमें क्या है कि हमारे बीच में कुछ हुआ और हमने आपस में ना तो बातचीत की, ना फैमिली को किसी तरीके से कुछ बताया, और हम डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। और इनकेस अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, देन यू कैन गो फॉर द डाइवोर्स। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी देखिए, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी बच्चे के साथ में ऐसा ना हो कि जैसे इमरान, सना और उन दोनों बच्चों की लाइफ बर्बाद या ख़त्म हो गई, तो इस तरीके से चीज़ें किसी भी व्यक्ति के साथ में ना हो। और आप जब तक मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन में रहें उसकी रेस्पेक्ट करें, और जो उसके नियम कानून है उसको फॉलो करें। और लेकिन यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधान रहें, और चीज़ों को मतलब क्या है कि आप एज ए रिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा लेके चलें,
और बाकी देखिए हम तो यही कहेंगे कि भाई डाइवोर्स एज ए लास्ट रेमेडी हो, डाइवोर्स एज ए फर्स्ट रेमेडी ना हो। आजकल क्या है कि डाइवोर्स को काफ़ी कैजुअली लोग लेने लगे हैं, वो फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि आपको किसी के साथ में छोटी सा आर्ग्यूमेंट हुआ हमें डाइवोर्स ले लेना। बाकी देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें, जिम्मेदार बने। थैंक यू।